नमस्कार जोहार। मैं देव महतो झारखंड की रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से अभी कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रही है, उस बीच निशा भगत और ज्योत्सना किरकेटा ने जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, किस तरह से दोनों को लड़ाने का काम कर रही हैं, भोले वाले आदिवासियों को और भोले वाले कुर्मियों को आपसी टकराव और आपसी द्वेष पैदा करने का काम कर रही हैं। चलिए इन लोगों का इंटरव्यू किस तरह से रहती है वो सुनिए और किस तरह से लोगों को भड़काती हैं, आदिवासियों को और कुर्मियों को। चलिए इनका इंटरव्यू देखते हैं जब बोकारो पहुंचती हैं और बोकारो में क्या न्यूज चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो चीज हम जानने का प्रयास करते हैं। इन कुर्मियों ने तो हमें रेल टेका करके हम आदिवासियों को एकजुटता करने का काम किया है और अब इन कुर्मियों द्वारा जगह तो दिया आपने, लेकिन अब सुला नहीं सकते। आपने कहा कि आदिवासियों को जगह दिया, कुर्मियों ने रेल टेका करके हम आदिवासियों को जगह दिया है। आप जाग गए हैं, हमको पता चल गया। कुर्मियों में ये पावर, आप मानते हैं कि कुर्मियों में ये पावर है कि एक 3200 जनजाति आदिवासियों को जगाने का काम एक कुर्मी किया। ये हमारा ज्योत्सना दीदी कह रही हैं। कुर्मी ने आप लोग को जगह दिया तो सिरमटोली में जो फ्लाईओवर जो रैंप वहां पे उतारा गया है उसको हटवाइए। दूसरा, रिम्स 2 में जो जमीन अधिग्रहण हुआ, उस जमीन अधिग्रहण में जो मारपीट हुई, जो एफआईआर हुई और जमीन अधिग्रहण की जो सूचना आई है उसको फिर से वापस किसानों को दिया जाए। अभी वो आलू का सीजन आ रहा है, गेहूं का सीजन आएगा और जितने भी फसल उपजाएंगे सब लोग और आदिवासी लोग का भरण पोषण होगा। तीसरा मसला, आपको गए थे गुमला लोहरदगा में, वहां पर बॉक्साइट का खनन होता है। उसी रोड में उस गांव के लोगों को सड़क नहीं होने के कारण, पूरा कीचड़ होने के कारण बच्चे आगमन में बहुत देरी होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। आप गए हैं, बॉक्साइट का चर्चा भी किए हैं लोहरदगा में, लेकिन आपने वहां के लोगों से मिला क्या, उन लोगों का समाधान का चर्चा क्या क्या, बॉक्साइट के लिए जो हिंडाल्को कंपनी है उससे बातचीत की, उससे वार्ता क्या क्या नहीं, सिर्फ कुर्मी का विरोध करने के लिए और जनसैलाब दिखाने के लिए गया था। आपको मैं कहना चाहूंगा क्योंकि कुर्मी आप लोग को जगह दिया है तो जाग गए हैं और आप सोने वाले नहीं है, तो आप जाइए पहले हिंडाल्को कंपनी जहाँ पे लोहरदगा में है, वहाँ पे जो ट्रकों का परिचालन होने से कच्चे सड़क में कीचड़ होने के कारण वहां पर आवागमन में बहुत दिक्कत होती है और एक बस मात्र हिंडाल्को द्वारा वहां के आदिवासियों को दिया गया है, जिसके कारण हमारी आदिवासी बहनें को घर आने में रात 8-9 बज जाते हैं, जिसके कारण उनके साथ दुर्व्यवहार और बहुत ऐसी घटनाएं होती है और लाज शर्म के कारण बोल नहीं पाती है। ये हम नहीं, एक आदिवासी भाई कहते हैं और हम उनको चलाए भी हैं। तो हम यही कहेंगे। साथ ही साथ सूर्या हांसदा वाला मैटर को कुर्मी ने आपको जगा दिया, आदिवासियों को ज्योत्सना से किरकेटा जी कह रही हैं, तो सूर्या हांसदा वाला मैटर को फिर से उठाइए और इसको न्याय दिला के रहिए। उसके बाद संथाल परगना के 3 जिलों में दौरा कीजिए और जितने भी आदिवासी बहनों को रोहिंग्या मुसलमान शादी करके उन लोगों का आप लोगों के मुखिया सरपंच में जो हकमारी कर रहे हैं उस पर आवाज बुलंद कीजिए, तब मान लेंगे। साथ ही साथ सरिया थाना क्षेत्र में गिरिडीह में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर करके उसको फेंक दिया गया नदी के किनारे और उनको मार दिया गया। उसको लेकर थाना में आवेदन दिया गया एक व्यक्ति के द्वारा, एक युवक के द्वारा, जो कि आवेदन भी देख सकते हैं और एक हमारी आदिवासी बहन को देख सकते हैं। इसको लेकर जागे हैं तो इसको न्याय दिलाइए, या फिर सिर्फ कुर्मी भाई लोग का विरोध करने के लिए टांगा फरसा लेकर बोकारो में जाना और धमकी देना, ये कहाँ उचित नहीं हुआ। लड़ने के लिए आप एकजुट हो रहे हैं, यहाँ का अधिकार पाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए नहीं। और आपकी लहजा जिस तरह से है दीदी, बहुत ही खराब है, जिसके कारण कुर्मी आक्रोशित हो जाते हैं। मैं बार बार कहूंगा, हमारा कुर्मी समाज का जो लोग भी है, अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल नहीं करें। जब जब ये आंदोलन करेंगे तब तक हम उनको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? जब जब ये लोग आंदोलन करेंगे तब तक हम लोग चुनौती देने के लिए तैयार हैं। दीदी, हम आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के मांग कर रहे हैं, ना आपकी चर्चा होती है, ना आपसे कोई हमारी द्वेष है, ना आपके प्रति कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, ना आपसे मेरी लड़ाई है, तो आप फिर कुर्मियों को क्यों चुनौती देती हैं? आप भी केंद्र को बोल सकते हैं कि नहीं, कुर्मी की संस्कृति सभ्यता या फिर उन लोग को शामिल नहीं कीजिए, हमारा हक अधिकार में हनन होगा। आप केंद्र को बोलिए, कुर्मी को टारगेट क्यों करते हैं, कुर्मी को गाली क्यों देते हैं, कुर्मी को चुनौती क्यों देते हैं, कुर्मी को क्यों गाली देते हैं? कुर्मी आपको नहीं बोलने जाता है। कुर्मी केंद्र सरकार से मांग कर रहा है, राज्य सरकार से मांग कर रहा है, तो आप भी केंद्र और राज्य से मांग कीजिए ना। आप डीसी पास जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रास्ता में कुर्मियों को गाली क्यों दे रहे हैं? ये बोले कि चैलेंज करिए एक लड़की, तो एक लड़की 100 कुर्मियों पे भारी हो गई। क्या दिखाना चाह रही है? एक लड़की 100 कुर्मियों पे भारी हो गई? अरे भाई, किसी समाज को क्या चैलेंज करके आपको फायदा हो रहा है? क्या लाभ है? आप ये हमें बताइए। तो आप ये क्या दर्शाना चाह रही हैं, खुलकर बताइए। और आपका क्या मानसिकता है इस तरह से लड़ना और गाली गलौज करने के लिए आप इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण नए युवक जो 18 साल के, जो 25 साल के हैं, जो नासमझ हैं, वो गाली दे बैठते हैं। और आपके पास वो सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के कारण उनको लाल घर में डालने का वो काम करते हैं। आपने रेल टेका किया, राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्य में ऐसे ही पैसा नहीं है, राजस्व का नुकसान करवा रहे हैं आप। रेल टेका किया, राजस्व का नुकसान हुआ है।
आप क्या मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जो आपको इतना तकलीफ हो रही है? वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कोई एक्शन ले रहा है तो फिर आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? इस पर भी सवाल उठेगा। आप जो कह रहे हैं कि जब वो पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि वो रेल टेका किए हैं, वो कह रहे हैं हमारी संवैधानिक मांग है, आप कह रहे हैं नहीं संवैधानिक मांग नहीं, रेल टेका करके राजस्व में घाटा हुआ, हमारा राज्य में पैसा नहीं है। तो वित्त मंत्री आप ही हैं, लेखा जोखा में आपको बैठा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं क्या आप, या फिर आप मुख्यमंत्री हैं जो आपकी चिंता है? सरकार के पास इतना पैसा कम रहता तो इतने लोगों को क्या मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सृजन योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कितनी योजना सरकार चला रही है और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा झारखंड में, पूरे देश भर में अगर पैसा है तो झारखंड में है। खनिज संपदा देख लीजिए कितना यहाँ से निकलता है। आप कहते हैं झारखंड में पैसा ही नहीं है। कि फेसबुक वीडियो में जो माँ बहन अपने समाज के लिए बोल रही है उनको ये गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, ऐसे है इनका संवैधानिक मांग। कौन आपको गाली दे रहा है और कौन आप अपना समाज का मांग कर रहे हैं तो कोई आपको गाली दे रहा है? ना कि आप किसी समाज को गाली चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तब वो आपको गाली दिया होगा। ये आप थोड़ा सोचिए। आप अगर कुर्मी का चर्चा नहीं कीजिएगा ना दीदी, तो आपको कोई कुर्मी गाली नहीं देने जाएगा। आप अपना कुछ भी बातचीत कीजिए, किसी से भी चर्चा कीजिए, किसी को भी कुछ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप किसी को जरूर कुछ कहे होंगे तब आपको कोई गाली दिया होगा। मैं गाली का बार बार कहता हूँ कि उसका गाली का समर्थन नहीं करता हूँ, वो गलत किया है, गाली नहीं बकना चाहिए, तार्किक बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आप भी कहीं नहीं सही हैं, आप उसको उकसाते हैं, उसको भड़काते हैं, तब वो बोल पड़ता है। बाकी और सुनिए दीदी क्या कहती हैं। हम लोग तो फिर भी अभी तक राजस्व का नुकसान नहीं करा है, ऐसा राज्य में कोई काम नहीं करे। बहुत सारा दीदी क्या कहें कि हमने कोई राजस्व का नुकसान नहीं किया है, देश में ऐसा काम नहीं किए हैं, तो फिर बोकारो, लोहरदगा, रामगढ़, रांची में जिस तरह से ट्रैफिक जाम रहा, कितने ट्रकों का परिचालन रुकी, कितने एम्बुलेंस रुके, कितने स्कूली बच्चे रुक गए, कोई ट्यूशन छूटा, कोई ऑफिस छूटा, कितनी प्रॉब्लम आई पता है? सिर्फ ट्रेन रुकने से राजस्व का घाटा नहीं होता है, बस, ट्रक, कार सब रुकने से राजस्व का घाटा होता है। आपने एनएच हाईवे को रोका था, आपने एनएच 23 को रोका है, आप रामगढ़ में रोका है, आपने लोहरदगा में रोका है, आपने रांची में रोका है, आपने जमशेदपुर में, आपने चांडिल में। कुर्मी तो सिर्फ एक दिन रेलवे स्टेशन रोका, आप तो प्रत्येक दिन रोक रहे हैं। सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा तो आप कर रहे हैं दीदी। विभिन्न झारखंड के विभिन्न राज्य में, जिला में जाकर डीसी को ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। बहुत सुंदर बोले आपने, विभिन्न विभिन्न जिला में जाकर, झारखंड के विभिन्न जिलाओं में जाकर डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं। दीदी ज्ञापन आराम से, प्यार से और नरम भाव से भी दिया जा सकता है, ना कि जाते वक्त गाली देते हुए, धमकी देते हुए, चुनौती देते हुए ज्ञापन देना। अगर आप धमकी देना है, चुनौती देना है, गाली देना है, लड़ने की चुनौती देना है, तो फिर ज्ञापन क्यों देना? आप अगर दल बल और धमकी देना ही आप महान समझते हैं तो फिर डीसी को क्यों महान बना रहे हैं? फिर वो ज्ञापन और वो पेपर क्यों सौंप रहे हैं? आप मानते हैं कि पेपर और ज्ञापन सबसे बड़ा है, ना कि गाली और धमकी और ये चुनौती, ये मीडिया वाइट? ये आप मानते हैं ना? आप आदिवासी माँ बहन को गाली दे रहे हैं और उनकी सूची में शामिल होने के चाह रहे हैं। रेल टेका में जब लोग आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, जब रेल टेका के लिए माँ बहन हम लोग कुर्मी समाज के लोग उतरे थे, तब निशा भगत को या फिर ज्योत्सना केरकेटा को कोई वीडियो है जहाँ पे गाली दिया जा रहा है? एक भी फुटेज दिखा लीजिए, हम मान लेंगे। बच्चा पकड़ पकड़ के आई होते हैं दूर से, पूरा पसीना चूरा उन लोग का। बूढ़ा बाबा लोग हंसुआ बैला लेके थी, टांगी बसला लेके आया। आप कह रहे हैं कि बूढ़ा बूढ़ी आ रही, बहुत खराब लग रहा है। तो कुर्मी जब रेल टेका में गए थे तो बूढ़ा बूढ़ी और बच्चा नहीं था क्या? देखिए फोटो वीडियो, देखिए कितना बच्चा और बूढ़ा पहुंचा था रेल टेका करने के लिए, और वो आप लोग का विरोध करने के लिए नहीं पहुंचा था, वो केंद्र सरकार को मांग करने के लिए गया था। लेकिन आपने ज्योत्सना केरकेटा दीदी, आप हमारे आदिवासी भाई बूढ़ा बूढ़ी को और बुजुर्ग को पसीना में तरबर करके क्या क्यों ले गए कि कुर्मी को विरोध करना है? जबकि हमारे दादा बूढ़ा दादी लोग एक साथ उठना बैठना था, एक साथ खाना पीना सोना था। उन लोगों को आप जैसे नया नेत्री बनकर उन लोगों को अलग करने का काम कर रही हैं। झारखंड में जो हमारा भाईचारगी था उसको बनाए रखे। अगर भाईचारगी नहीं बनाए रखेंगे तो फिर आदिवासी देखिए जग गया है, उसको आप शांत भी नहीं करा सकते हैं। दीदी भाईचारगी को शांत खराब करने के लिए आप कर रहे हैं। हम लोग आवेदन दिए हैं, मांग किए हैं केंद्र को, केंद्र जवाब देगी। केंद्र क्या कहती है नहीं कहती है, टीआरआई विभाग क्या कहती है नहीं कहती है। एक दिवसीय रेल टेका था, कुर्मी तो एक परिवार बनना चाह रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, अपना घर वापसी करना चाह रहा है, लेकिन आप कह रहे नहीं, तुम बाहरी हो, बाहरी रहो, ये आप कह रही हैं। आप मानते हैं ना कि कुर्मी आदिवासी था, लेकिन अभी नहीं है, उसको वापस पाने के लिए कुर्मी आंदोलन कर रहा है, जो कि आप आने नहीं दे रही हैं। आदिवासियत से लड़ाई कर रहे हैं। दीदी हम लोग कभी आदिवासी से लड़ाई नहीं की है, ना करेंगे। हम आदिवासी अपने हैं, लेकिन कागजी तौर पे नहीं है। हम आदिवासी हैं और हम कागजी तौर पे नहीं है, और हम वापस अपना घर वापसी कर रहे हैं।
और आप कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई आप कर रहे हैं, हथियार लेके आप जा रहे हैं, धमकी आप दे रहे हैं, चुनौती आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जोशना सब कुर्मियों पे भारी जंदे मुड़ी तंदे पूरी। कुर्मी तो ऐसा आपको नहीं कह रहा है। उतना दिन ओबीसी का हक मारी किए और वहाँ खाने के लिए वहाँ का खा के थक गए, तब आदिवासी का खाने के लिए आप मर रहे हैं। कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है ना, वो सब पता चल रहा है। देश आजाद कर में रहेगा रघुनाथ महतो, झारखंड लेने में रहेगा निर्मल महतो, सुनील महतो और आप सुदन महतो। और आप क्या कह रहे हैं कि इन लोग ओबीसी में खाता है और एसटी में खाने के लिए आया है, आगा रहा है। कौन खा रहा है ये पता चल रहा है। कौन आदिवासी बन के क्रिश्चियन बन रहा है और क्रिश्चियन से कौन खा रहा है वो सबको पता है। कौन मुस्लिम बन जा रहा है। आदिवासी का ढोंग रचने से नहीं होगा। सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस में रांची में शोभा यात्रा निकालने से नहीं होगा। आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और उसकी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग होना चाहिए, ना कि दूसरे धर्मों को मानने वाले। मुस्लिम बनना, क्रिश्चियन बनना और खुद को कहना नहीं जाति तो मेरा आदिवासी है ना, भले हम धर्म कुछ भी माने। वाह रे वाह। और कुर्मी आदिवासी संस्कृति सभ्यता मानता है, फिर भी उसको बाहर ही रखना है। ये लोग अगर आ गया तो एक मुखिया तक का चुनाव हम लोग को जीतने नहीं देगा। कह रहे हैं इन लोग यहाँ आ गया तो मुखिया का चुनाव हम लोग को जीतने नहीं देगा। कैसे जी, कैसे नहीं जीतने देगा? ये गलत मानसिकता है आप लोगों की। कौन रोकेगा बताइए? वोट आप देंगे, जो काम करेगा उसी को लोग वोट देगा। जो काम नहीं करेगा उसको लोग वोट नहीं देगा। आप काम करेंगे आपको वोट देगा। और जाति देखकर लोग वोट देते हैं कि काम देकर और विकास देकर वोट दिया जाता है? हाँ, ना मुद्दा देख के वोट दिया जाता है। लेकिन ये आप बता दीजिए। आदिवासी बनना है तो अपनी बहन को हमारे आदिवासी भाई से शादी करा दो। फिर गलत बोल रही हैं दीदी, फिर गलत बोल रही हैं। यही अगर कोई कुर्मी भाई लोग बोलता है तो आप उसको बोलने लगती हैं कि ऐसे बोल रहा है। आपके केरकट्टा भाई बहन क्या संथाली भाई के साथ शादी करते हैं या उरांव भाई से शादी करते हैं बताइए, या बिरहोर भाई से शादी करते हैं? फिर आप कैसे बोल रहे हैं? अगर यही कुर्मी बोल देता है तो आपको खराब लग जाता है। फोटो को निकाल के सिंदूर लगा के हमारा फोटो वायरल कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? जब आपने कहा कि हमारे भाइयों साथ कुर्मी घर की बहनों का शादी करवा दीजिए, पूजा बेबी को लेकर भी चर्चा किए आप लोग कि शादी करवा दीजिए, कई आदिवासी भाई लोग पोस्ट किए, तब आपका फोटो के साथ ऐसा किया गया, जो गलत है। मैं उसको समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन शुरुआत आपने किया है। आपने आग लगाने का काम किया है और बुताने का काम आप ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस तरह का भड़काऊ भाषण देना बंद कीजिए, साइलेंट अभी भी हो जाइए। क्योंकि कुर्मी रेल टेका करने के बाद साइलेंट हो गया है अपना समाज का लोग। बस सोशल मीडिया में कुछ लोग आप लोग का वीडियो देखते हैं तो आक्रोशित होकर वो लोग लिखते पढ़ते हैं। क्या है बहरूपिया डुमरी, समझ जाइए कौन। भाषा खतियान आंदोलन करते करते पूरा आदिवासी को बुड़वक बनाया। उसमें पूरा आदिवासी इसके साथ था। उस समय आदिवासी भाई भाई, अब आदिवासी महतो भाई भाई करते करते तुम लोग कसाई बन गया। फिर लड़ने वाली काम कर रही हैं। जयराम को लेकर आपको व्यक्तिगत या जेल कैम्प से लेकर आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है तो आप उससे बातचीत कीजिए ना। फिर कुर्मी को क्यों टारगेट करते हैं? अब उस पर डायरेक्ट चर्चा उठाइए। फिर कुर्मी को क्यों ले आते हैं? हमको पता है आप जेल कैम्प जेबी केसेस को लेकर बोलते हैं, क्योंकि वो लोग उग्र ज्यादा रहता है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसको कारण आपको जवाब वो लोग काफी ज्यादा देता है। तो आप उस पर बोलिए। फिर कुर्मी को उस बीच में टारगेट ले लेते हैं, जिसके कारण कुर्मी और आहत होते हैं, जिसके कारण आप हार जाएंगे हर बातों में, हर तर्कों में। बोला महतो मांझी भाई भाई, और जब मुंडा जी के सरकार बना तो महतो मुंडा भाई भाई। एक ऐसा ही जाति है जो सबको लेके चलता है, महतो को, मुंडा को, मांझी को, मुस्लिम को, सबको लेके चलता है। लेकिन आप हैं जो सबको अलग करने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो जब झारखंड आंदोलन में लड़ाई लड़े उस समय काहे नहीं बोले? चलिए, अच्छा लगा आपने कहा कि झारखंड आंदोलन लड़ाई लड़े विनोद बिहारी महतो, उस टाइम एसटी आंदोलन क्यों नहीं मांगे। मतलब आप लोग मानते हैं कि विनोद बिहारी महतो झारखंड आंदोलन लड़ाई लड़े थे। अब मान लिए तो तीर्थनाथ आकाश जी को ये वीडियो फेंक के मारिए और उसको बताइए कि निशा भगत जी कह रही हैं, ये वीडियो को अपने चैनल में चलाएं। तीर्थनाथ आकाश जी विनोद बिहारी महतो को लेकर बहुत सवाल खड़ा कर रहे थे, तो उनको बताना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो आपसे ओहदे में बहुत ऊंचे हैं, वो झारखंड आंदोलन कर रही हैं, ये निशा भगत कह रहे हैं। क्योंकि कुर्मी कहेगा तो आप लोग अनर्गल बोल देंगे। ये तीर्थनाथ आकाश जी को सुनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। झारखंड में आदिवासी और कुर्मी समुदाय के बीच लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं अपना नेतागिरी चमकाने के लिए। सेम ये आप पे जाता है। आप झारखंड में राजनीति चमकाने के लिए कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। सुदेश, जयराम, तिवारी, लंबोदर और चंद्रप्रकाश चौधरी जो नेता लोग हैं, वो लोग नेता बन चुके हैं। उन लोग विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं। आप नेता नहीं बन पाए हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, जिसके कारण आप लड़ाई लड़वा कर नेता बनना चाहती हैं। इनको आदिवासी मुख्यमंत्री का देखा नहीं जा रहा ना, महतो के मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि
सोरेन को बनाएंगे, कि मुंडा को बनाएंगे, कि मरांडी को बनाएंगे, कि कोड़ा को बनाएंगे, ये हम निर्णय नहीं लेंगे, ये यहाँ के पूरे झारखंड की जनता निर्णय लेगी। क्या लोग जाति का मुख्यमंत्री बनते हैं? जो लोग जिसको वोट देते हैं, जिस दल को वोट देते हैं, वही दल के नेता, जिसका ज्यादा विधायक होता है, जिसके दल का पार्टी का विधायक, वही लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये अंदर में ये ठान मतलब कि जो ठाने हैं कि कुर्मी एसटी बन जाएगा तो इन लोग मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो हम आपको पूछना चाहते हैं, मधु कोड़ा, रघुवर दास की कितनी आबादी है? वो मुख्यमंत्री बने ना जी। 5 साल सरकार चलाए रघुवर दास, 5 साल सरकार चलाए रघुवर दास जी। कितनी आबादी है? क्या वो एसटी है? क्या एसटी बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये जो आपकी मानसिकता है, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये 2-3 लोगों के चक्कर में लड़ाई लगाने का काम मत कीजिए झारखंड में। 2-3 ये खुद बता रही हैं। वो 2-3 कौन कौन है? तो निशा भगत, ज्योत्सना करकेटा और तीर्थनाथ आकाश। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आदिवासी को bully किया गया, आदिवासी जब आ गया है लड़ाई लड़ने तो अब झेलने नहीं सक रहे हैं। तो कब कुर्मी आप लोग को चुनौती दिया और धमकी दिया लड़ने के लिए गया है जी? वो तो अपने केंद्र से एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। आप लड़ने के लिए आ रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं। उसको ही जवाब कोई कुर्मी युवा लड़का आपको व्यक्तिगत, आपको पर्सनल चीजों पर वार किया है, ना कि आपके अभी भी आदिवासियों पर वार नहीं कर रहा है। जबकि आप अपने समाज में खुद रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति नहीं मानते हैं। दीदी, आपसे आग्रह होगा कि आप मौन हो जाइए, आप कुछ बयानबाजी न करें। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। पता नहीं घाटशिला उपचुनाव है या फिर 29 का जो परिसीमन के बाद आप अपना नया चेहरा उभार कर सामने लाना चाहती हैं, ये आप समझेंगी। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीति करके अपना चेहरा चमकाने के लेकर 2 समुदाय को लड़ाना, लोगों को भड़काना, आक्रोशित करना कहीं उचित नहीं है। आप तो रांची राजधानी में रहती हैं, लेकिन जो गांव समाज में रहता है, जो लोग जो एक दूसरे में बातचीत होती है और संसाधन का आदान प्रदान होता है, जिसके का दिन प्रतिदिन उठना बैठना रहता है, उनके साथ मतलब क्या अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। एक से एक दूसरे को नजर नहीं उठा पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं और हीन भावना से नजर मिला रहे हैं। तो आप लोग से आग्रह होगा कि आप इस तरह की बयानबाजी ना दें तो बेहतर होगा। बाकी जोहार।